कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होती क्या हैं जो काम करती हैं? नॉर्मल अगर रील स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो हमारे को विजन बोर्ड भी बताएंगे, एफर्मेशंस भी बताएंगे, 369 भी बताएंगे, 555 भी बताएंगे। लेकिन क्या ये सब टेक्निक्स काम करती हैं? अब जैसे लोग कहते हैं कि यूनिवर्स सुन रहा है जो भी आप बोल रहे हो, क्या यूनिवर्स कॉन्शियस है हमारी बातों को लेकर? डेफिनेटली वो आपकी हर एक बात सुन रहा है। जैसे ही आपने कुछ बोला वो ऐड टू कार्ट होता ही होता है, बट वो आपको चेक करता है आपकी एनर्जीज के ऊपर। अच्छा, नेगेटिव थिंकिंग से भी मैनिफेस्टेशन होता है क्या? डेफिनेटली नेगेटिव, आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर लोगे। अच्छा, आपको नहीं लगता लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन ग्रीड को प्रमोट करता है? ग्रीड को वो डिपेंड करता है अगेन कि अब जैसे मैंने 100 करोड़ आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो वो डिपेंड करता है कि वो जब आपको मिलते हैं तो वो आप किस लेवल तक उसको लेकर के जाते हो। लाइक आप उसको क्या बिना मेडिटेशन के मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है? हाँ, आई वुड से नो। मतलब फॉर मी मेडिटेशन इज द की, हीलिंग इज द न्यू मैनिफेस्टेशन। और हीलिंग आपकी तभी होती है जब आप मेडिटेशन करते हो। वेट करना है आपको, रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। तो रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो ऐसी टेक्निक्स जिनको आप यूज करके अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी। तो देखो, आजकल आप बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे होगे, वीडियोस देख रहे होगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जहां लोग बताते हैं कि किस तरीके से आप रिच बन सकते हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ में लग्जरी ला सकते हो। बट वो ये नहीं बता रहे कि वो कौन से एक्शन ऑफ प्लान्स हैं, वो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू वो आपको गोल अचीव होगा। अब सब हर कोई आपको बोल देगा एक काम करो, अपने रूम में वॉल के ऊपर फरारी की फोटो लगा लो और फरारी आ जाएगी। ये तो अब ये वही बात हो गई। फिर मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा 100-150 करोड़ प्रिंट आउट निकलवा के फरारी के सबको बंटवा दो और कुछ ही महीनों में सबके घर में फरारी खड़ी होगी। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दोस्तों, आपको एक्शन ऑफ प्लान लेने पड़ेंगे। फरारी को हासिल करने के लिए आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे और ये सब जर्नी में आपको बहुत सारे अप्स आएंगे, बहुत सारे डाउन्स आएंगे। उन अप्स और डाउन्स में जब भी आपको नेगेटिव फील हो रहा हो, वीक फील हो रहा हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी एक कोच की, एक मेंटोर की, जो कि आपको हमेशा इक्विलिब्रियम, जो एक इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट बनाया था ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। वो कहते हैं कि जब भी इंसानियत थोड़ा सा शिफ्ट कर रही होगी, कुछ लोग नई, जैसे एआई टेक्नोलॉजी आ गई, अभी कुछ लोगों को पता चला इसके बारे में, फिर धीरे से सबको पता चल जाएगा, सब इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, फिर बैलेंस इक्वल हो जाएगा। अभी थोड़ा बैलेंस बिगड़ा हुआ, जिनको आती है वो बहुत ऊपर है, जिनको नहीं आती है वो बहुत डाउन है। तो मैनिफेस्टेशन का रूल भी ऐसे ही काम करता है। तो बात फिर हो रही थी मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो वो ऐसा कौन सा कोच है, वो ऐसा कौन सा मेंटोर है जो आपके अप्स में, आपके डाउन्स में आपको बैलेंस रखेगा, आपको एक इक्विलिब्रियम के तरीके से बैलेंस बना के रखेगा और आपकी हर एक प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करेगा। वो हमारे सामने बैठी हुई है हमारी गेस्ट श्रुति बेरीवाल मैम। नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार, थैंक यू, आई एम सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ऑलरेडी पॉडकास्ट आ चुके हैं, जो भी गेस्ट हमें फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी हमारे व्यूज आए हैं, आप उन व्यूअर्स से आज क्या कहना चाहोगे? आज एक कोच के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन क्या है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं उन्हें थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, उन्हें पसंद भी किया, कमेंट भी किया और कईयों ने तो शेयर भी किया। तो आई थिंक यही मेरी एक बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन थी कि मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच बनूं। एंड थैंक यू ध्रुव जी, आपके थ्रू ये पॉसिबल भी हो रहा है और मैं अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रही हूँ। एग्जैक्टली। सो आप सबको बहुत 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 दिल से शुक्रिया। जो भी व्यूअर्स हमें देखते हैं, मेरे लिए, मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, चैनल पर आने के लिए, इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। बस अब हम शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पॉडकास्ट में जो टेक्निक्स बताई जाएंगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सभी से रिक्वेस्ट है ये पॉडकास्ट पूरा देखना, मतलब आप इसको ऐसे नहीं स्किप कर दो यहाँ तक सुनकर। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो पूरा देखो, अपनी लाइफ का 1 घंटा हमें देने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस जरूर आए। तो मैम, सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होती क्या है जो काम करती हैं?
सी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में बहुत टेक्निक्स होती हैं। हम्म। जैसे हम नॉर्मल अगर रील स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो हमारे को विजन बोर्ड भी बताएंगे, एफर्मेशंस भी बताएंगे, 369 भी बताएंगे, 555 भी बताएंगे। लेकिन क्या ये सब टेक्निक्स काम करती हैं? डेफिनेटली काम करती हैं, आई अग्री टू दैट। लेकिन वो तब काम शुरू करना चालू करती हैं जब आपकी इनर हीलिंग हो जाती है। लोग सीधा रास्ते ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि नहीं, मैंने आज आपको ज्वाइन किया, 30 डेज का कोर्स है, तो मेरे को 15 डेज में ही या 1 वीक में ही बोलना चालू कर देते हैं, रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। सो सबसे पहले तो हम ये नहीं सोचते कि कब, क्यों और कहाँ। हमारे को सिर्फ कंसंट्रेट करना होता है कि फर्स्ट तो हमारे को गोल बनाना पड़ता है, हमको क्लियर होना पड़ता है कि व्हाट इज आवर मैनिफेस्टेशन। लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, और क्लैरिटी अगर होती भी है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि ये मैनिफेस्टेशन मुझे करनी क्यों है। सही बात है। सो पहली चीज तो उस चीज में पक्का, मतलब यू शुड बी श्योर इनफ कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट एंड व्हाई यू वांट। क्लैरिटी कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली। जब वो हमारे को क्लैरिटी मिलती है तो फिर आपको देखना पड़ता है कि पास्ट में वो अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। आप इतने ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो, एंजाइटी क्यों है आपको उस पर्टिकुलर चीज को लेके। जी। तो जब आप अपना पास्ट में जाते हो, यू स्टार्ट डिगिंग इट, तो हमें पता चलता है हमारे पास्ट में, अगर हम लव की बात करें, अगर हमारा रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ ही अच्छा नहीं हुआ, सो जैसा रिलेशनशिप आपका आपके पेरेंट्स के साथ था, यू विल अट्रैक्ट दैट रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, और जिसके साथ आप चाहते हो। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। एंड आई थिंक आजकल इस बारे में बात कम हो रही है, हीलिंग के बारे में बात कम हो रही है। बस ये बोला जाता है कि इजीली मैनिफेस्ट करो, सारी चीजें मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन पेशेंस इज द की, मेडिटेशन इज द की, हीलिंग इज द की। टेक्निक्स तो बहुत बाद में आती है। ऑब्वियस है। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये कैसे काम करता है? सी, हम जो अपने बारे में सोचते हैं, जैसे हम हैं, अब जैसे मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आजकल लोग ये अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हमेशा बात करते हैं, गाड़ी से बाहर कूड़ा मत फेंको, ये मत करो, वो मत सिविक करो। सेंस की बात करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, कि एनवायरनमेंट को अच्छा रखो, सब चीजें करो। अभी हम रिसेंटली कहीं गए और उनके आगे हमें लगता है कि यार मे बी बहुत सोच समझ के कुछ काम करो, दो आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट, बट विद हिम आई एम एक्सट्रीमली कॉन्शियस। देन अभी हम कहीं गए घूमने, वहाँ पे हम लोगों ने टी कॉफी ऑर्डर की, हम सब पी रहे हैं। जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे चले, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने साइड में सड़क पे ही वो ग्लास फेंक दिया। सो बेसिकली आप एक्ट कर सकते हैं आप लोगों, बट आपको रियलिटी पता है कि आप कैसे हो। ठीक है, आप फेक अपने आप से नहीं कर सकते, आप फेक लोगों से कर सकते हो। उन्होंने हमारे को इस इम्प्रेशन में रखा कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बट एग्जैक्ट रियलिटी क्या है कि वो खुद उन्होंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया वो चीज। सही बात तो है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो वो जैसे हैं वो वैसी ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि यूनिवर्स सुन रहा है जो भी आप बोल रहे हो, क्या यूनिवर्स कॉन्शियस है हमारी बातों को लेके? डेफिनेटली वो आपकी हर एक बात सुन रहा है। जैसे ही आपने कुछ बोला वो एड टू कार्ट होता ही होता है, बट वो आपको चेक करता है आपकी एनर्जीज के ऊपर। ठीक अब है। जैसे आपने अमेजोन पे सपोज कुछ ऑर्डर किया, ऐड टू कार्ट किया, लेकिन आपको कई चीज़ें भरनी पड़ती हैं, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, देन लास्ट पेमेंट गेटवे। तो इसी तरीके से यूनिवर्स काम करता है, वो आपका पेशेंस देखता है, वो देखता है यू आर रेडी और नॉट, स्टिल यू आर इन डिप्रेशन और एंजाइटी और नॉट। और अगर वो चीज़ मैं आपको दे देता हूँ लास्ट में, तो विल यू बी एबल टू उसके साथ आप जस्टिस कर सकते हो, आर यू रेडी फॉर दैट। इसका मतलब वो आपकी लास्ट पेमेंट है, एंड देन यू विल गेट द डिलीवरी। अब जैसे कहते हैं यूनिवर्स सुनता है, क्या यूनिवर्स बोलता भी है? यूनिवर्स बोलता नहीं है, और वो रिएक्ट करता है आपकी एनर्जीज पे। एवरीथिंग इज, और इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे कर रहे हो, और वो उसी एनर्जीज में आपको रिप्लाई देता है। डू यू बिलीव कि हमारे पास्ट कर्मा या फिर हमारे जो ब्लॉकेज हैं या कार्मिक ब्लॉक हैं वो हमारी मैनिफेस्टेशन में रुकावट बन सकते हैं?
डेफिनेटली ये सारी चीज़ें स्पेशली जो हमारे पास्ट ट्रॉमास हैं, कर्मास हैं, इन सबको हम बहुत इजीली हील कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का करने का तरीका एक ही है, मेडिटेशन। सो लोग मेडिटेशन को आई थिंक उन्होंने सबसे लास्ट में डाल रखा है और स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा इसको कनेक्ट करते हैं। अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ इसका मतलब मुझे ओम ही बोलना है या कुछ बोलना है, बट एग्जैक्टली ये नहीं होता। जी। बेसिकली मेडिटेशन जब आप करने बैठते हो, आप किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस करते हो। इट कैन बी योर माइंड, इट कैन बी योर हार्ट, इट कैन बी योर ब्रीदिंग, इट कैन बी अ डॉट समवेयर। और उस टाइम आप अपने थॉट्स को आने देते हो, जाने देते हो। यू जस्ट ऑब्जर्व दैट, यू डोंट चेज योर थॉट्स। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। वो तब आपकी आती है व्हेन योर थॉट्स आर क्लियर। एंड थॉट्स कब क्लियर होंगे? व्हेन यू डू योर मेडिटेशन। अभी जैसे मुझे एक और मैनिफेस्टेशन कोच है, उन्होंने समझाया कि हम लोग जो बड़ी मिस्टेक करते हैं मैनिफेस्टेशन में, वो ये कर रहे हैं कि हमने बोल दिया कि हमें 100 करोड़ चाहिए। लेकिन आप छोटे बच्चे को देखो कि वो राजा रानी का खेल खेल रहे हैं अगर, या मम्मी पापा बन रहे हैं, तो वो फिर प्योर मम्मी पापा ही हैं। वो मतलब वैसा नहीं है कि मम्मी पापा का नाटक कर रहे हैं, वो पूरे रोल में है। तो अगर आपको 100 करोड़ चाहिए, तो आपको पहले वो माइंडसेट, वो ऐसी क्लैरिटी हो कि 100 करोड़ जैसा आपको बिहेव भी करना पड़ेगा। तो ये सब कैसे कर पाते हैं, इनके बारे में बताएं। बिहेव करने से ज्यादा आप सबसे पहले तो ये बताइए, आपको 100 करोड़ चाहिए क्यों? विल यू बी एबल टू स्पेंड दैट 100 करोड़ आपने आप पे? मीन्स आपको इतना अमाउंट चाहिए फॉर योर जनरेशंस, बट आप मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं, लेट मी आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चन, आपके फादर का नाम? प्रमोद कुमार सोलंकी। उनके फादर का नाम? जबर सिंह सोलंकी। उनके फादर का नाम? पहाड़ सिंह सोलंकी। उनके फादर का नाम? नहीं पता। नहीं पता। तो आपको मैक्सिमम 3 जनरेशंस तक चाहिए, व्हिच इज़ लाइक पता है नाम, जो बहुत कमेंडेबल है। लोगों को आफ्टर उनके दादा के पहले का नाम नहीं पता होता। एंड जब वो लोग चले जाते हैं, आपके घर में मैक्सिमम फोटोज लगी होती है आपके फादर की या आपके दादा की। 7 जनरेशंस तक आपकी फोटोज नहीं होती सही बात है ना? लेकिन आपको 100 करोड़ चाहिए क्यों? ताकि मेरी 7 जनरेशंस आने वाली, उनको वो चीज मिल जाए, उन्हें कमाने की जरूरत। अरे पहले वालों को तो आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दे दो, फिर दे विल डू वट एवर उनकी लाइफ में लिखा होगा। दे वॉन्ट, मतलब उनको वही मिलेगा जो वो चाहते हैं। यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। तो फर्स्ट तो आप क्लियर हो कि वो 100 करोड़ का आप क्या करोगे अपनी लाइफ में, देन यू विल डेफिनेटली गेट इट। अच्छा, नेगेटिव थिंकिंग से भी मैनिफेस्टेशन होता है क्या? डेफिनेटली। नेगेटिव, आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर लोगे। अब जैसे मैं बात करूँ, लोग बोलते हैं कि मेरे को ना ये बंदा चाहिए मेरी लाइफ में, फॉर श्योर मुझे ये बंदा चाहिए। उसको ये नहीं पता क्यों चाहिए, मैं क्या करना है, मेरे को कहाँ घूमने जाना है, या व्हाट इज द रीजन, क्लैरिटी नहीं है। बट उसको ये पता है कि वो बंदा मुझे सॉरी बोले, वो इसीलिए मुझे उसको, आई वांट दिस पर्सन टू से सॉरी टू मी, राइट? अब सॉरी बोल रहा है, इसका मतलब वो पहले आपको हर्ट करेगा, सॉरी तो बाद में ही बोलेगा ना। सही बात है। तो यू आर गिविंग हिम द रीजन और हर द रीजन टू से सॉरी टू यू। तो आप तो मैनिफेस्ट ही ये कर रहे हो कि वो आपको आपके साथ चीटिंग करे या आपको इग्नोर करे। सॉरी तो वो तभी बोलेगा ना। तो दिस इज द थिंग। अच्छा, आपको नहीं लगता लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन ग्रीड को प्रमोट करता है? ग्रीड को वो डिपेंड करता है अगेन कि अब जैसे मैंने 100 करोड़ आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो वो डिपेंड करता है कि वो जब आपको मिलते हैं तो वो आप किस लेवल तक उसको लेकर के जाते हो। लाइक आप उसको लोगों की हेल्प में यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप तभी आपको वो चीज मिलती है जब आप लोगों की हेल्प भी करते हो। सारी चीजें तो आपको ऐसी नहीं मिल जाती है। या आप इगोइस्टिक हो जाते हो, हाउ यू ट्रीट योर हेल्प्स। बिकॉज आपको अगर 100 करोड़ चाहिए, इट इज नॉट वर्क ऑफ वन पर्सन, इट इज द टीम वर्क। तो आप अपने टीम को किस तरीके से हेल्प करते हो, उनको कितना समझते हो, उनके लिए कितना करते हो, वो सब चीजें मैटर करती है। जब आप वो सब चीजें नहीं करते हो, देन इट इज अ ग्रीड कि ये तो सिर्फ मेरा है। आप उन्हें अप्रिसिएशन नहीं देते हो, क्योंकि टीम वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। विदाउट टीम आप बताओ, आप ये चला सकते थे?
नॉट प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, तो आप भी हम्म उनको कहीं ना कहीं तो शुक्रिया ग्रैटिट्यूड उनको करते ही होगे, टाइम टू डेली टाइम उनको डेली करना सैलरी देते ही होगे, उनको हम्म प्रमोशंस। तो वो हम्म ईगो नहीं है, दैट इज नॉट ग्रीड, दैट इज ग्रेटफुलनेस। ठीक है। ये 369 टेक्निक्स क्या है? 369 सो 369 वो होता है लाइक 3 टाइम्स आप जो भी आप चाहते हो आपकी हम्म एफर्मेशन, 3 टाइम्स आप उसको मॉर्निंग में लिखते हो, 6 टाइम्स आप नाइट आफ्टरनून में लिखते हो, एंड 9 टाइम्स आप लिखते हो बिफोर स्लीप। ठीक है तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार दिन में सिग्नल्स देती है हम्म कि यू नो ये चीज पॉसिबल है एंड आई वांट दिस, और ये आपको मिलेगी। ओके। एंड जो स्क्रिप्टिंग हम कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस या हम जो आंसर्स या जो मैनिफेस्टेशन हम लिख रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए? किस तरीके से लिखें? वो आपका प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, एज इफ जो आपका गोल है वो ऑलरेडी हो चुका है, एंड मोर देन दैट वो ऑलरेडी हो गया। अब आप कर क्या रहे हो? आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल बिजनेस क्लास, आई वॉन्ट टू ट्रैवल वर्ल्ड, हम्म या आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, मुझे किसी एनजीओ में डोनेशन देनी है, या मुझे अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी यहाँ पे करनी है। सो वो सब करने के बाद यू फील दोज इमोशंस, और जब वो आप इमोशंस फील करते हो देन इट कम्स ट्रू। सो इट मतलब मैनिफेस्टेशन इमोशंस का ही पूरा एक गेम है। जब आप अपने एंड इमोशनल पीपल, ट्रस्ट मी, इमोशनल पीपल बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है इमोशंस क्या होते हैं। प्रैक्टिकल लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेटली होता है, क्योंकि वो हर चीज़ उसके साथ लॉजिक ज्वाइन कर देते हैं। ऑब्वियस तो विजुअलाइजेशन में इमोशन की क्या इंपॉर्टेंस है? ऑब्वियसली जब आप उसको विजुलाइज कर रहे हो, जैसे हम्म हम यही मैं बोलती हूँ बार बार कि आपने सपोज मैरिज मैनिफेस्ट किया है अपने हम्म पार्टनर के साथ, तो वो आपको प्रपोज कर रहा है, तो आप कहीं जा रहे हैं, तो आपने क्या, व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाट इज ही वेयरिंग। जब आप जाते हो तो उन्होंने क्या आपके लिए गेट खोला कार हम्म का, एंड आपको हेल्प की, हैंड पकड़ के आपको नीचे उतारा, आपको रूम रूम में ले गए, या सपोज कैफे में गए हो एंड ही इज ऑन हिज नी प्रपोजिंग यू विद अ रिंग। तो जब आप ये सब विजुलाइज करते हो तो इमोशंस तो आएंगे ना, बिना इमोशंस के तो कहीं ना कहीं तो आपको वो फीलिंग आएगी। तो जब आप बहुत अच्छे से वो स्क्रिप्टिंग कर लेते हो पूरी, इसको हम बोलते हैं माइंड मूवी। जब आप माइंड मूवी पूरी अपनी अच्छे से तसल्ली से बैठ करके लिख लेते हो हर एक चीज, इसके अंदर आपके सारे सेंसेस आ गए, यू नो, टच, स्मेल, कि सपोज कैंडल्स हैं या उन्होंने आपको फ्लावर दिया, हाउ इज द फ्रेग्रेंस। तो जब ये सारी चीजें आ जाती है, वेटर ने क्या पहना, उसने आपको मेन्यू कार्ड दिया, जब आप इतना ज्यादा डिटेल में उसको लिख करके विजुलाइज करते हो तो इमोशंस तो अपने आप आएंगे ही आएंगे। क्या बिना मेडिटेशन के मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है? आई वुड से नो। मतलब फॉर मी मेडिटेशन इज द की, हीलिंग इज द न्यू मैनिफेस्टेशन, और हीलिंग आपकी तभी होती है जब आप मेडिटेशन करते हो। और बहुत तरीकों की मेडिटेशन है, इसमें मेरी फेवरेट है हो ओपनो ओपनो ओपनो। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले आप सबसे, अपने व्यूअर्स से, आपसे सबसे पहले बोलूँगी आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत अपने मुंह से निकालूं, तो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव हर्ट यू। Thank you for listening to me, and I love you because you love me equally. Exactly. So these are the 4 phrases which we say, and we are saying this to heal ourselves, not for someone else. अगर ये हम किसी और के ऊपर भी कर रहे हैं, किसी और के लिए भी कर रहे हैं, then also it is कि we are doing for ourselves. अगर हम हील होते हैं तो पूरी दुनिया हील होती है। And one more technique is there, like that tapping technique, EPC. EFT. EFT, na? Is it for what? इट इज फॉर आपके बॉडी के अंदर जहां पर भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो उसको निकाल देती है थ्रू टैपिंग। ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसमें भी एक एग्जांपल देती हूँ, आप घर में हैं, ठीक है, घर में सबसे ज्यादा जाले कहाँ लगते हैं, अगर आप कभी भी नोट करो, जो जगह खाली होती है, जो जगह खाली होती है या कॉर्नर्स होते हैं, सबसे ज्यादा हमारे को जाले गंदगी दिखती है कॉर्नर्स पे। हम अपनी मेड्स को, हाउस हेल्प को बोलते हैं यहाँ देख कोने में जाला लगा हुआ है, राइट। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो कॉर्नर्स हैं हमारे, जैसे हमारा ये हो गया, या
कहीं पर भी मतलब हम्म जो वो होता है वो ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, हम्म दिस दिस दिस, है ना। तो ये ब्लॉकेजेस हम रिमूव करते हैं थ्रू ईएफटी। तो इस तरीके से जैसे हम झाड़ू पोछा करते हैं, घर में मॉपिंग करते हैं, हम अपनी मॉपिंग कर रहे हैं थ्रू ईएफटी। डू यू बिलीव ये वर्क करता है? डेफिनेटली आप ये 21 डेज करके देखो और फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आपसे पूछूंगी डिड इट वर्क और नॉट। आपकी ब्लॉकेजेस को क्लियर करता है। I'll join your session as well. डेफिनेटली जहाँ आप EFT कराओ, प्लीज सेंड मी अ लिंक ओवर दी व्हाट्सएप। डेफिनेटली एंड आप लोग भी लिंक ले सकते हो मैम से, इफ यू आर willing to start any manifestation technique और you want to be learn कि ठीक है मुझे सीखना है ये सब कैसे होता है, तो हम बहुत जल्दी आप सभी के लिए वेबिनार्स लेकर आ रहे हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो भी ऑन गोइंग कोर्स होगा उस टाइम पे, या जो भी टेक्निक्स हम सिखा रहे होंगे वो आप ज्वाइन करके मेरी तरह EFT हो या फिर होपोनोपो हो, आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी लाइफ की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको रिमूव कर सकते हो। कोर्स का सबसे बेस्ट पार्ट मैं ध्रुव जी आपको बताऊं ये है कि हमने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको अभी मैं 1-on-1 सेशंस भी देती हूँ। तो डेफिनेटली हम वीक में एक बार मिल करके साथ में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में ना लोगों का बहुत बड़ा एक मिसबिलीफ ये है कि मेडिटेशन अगर मैं करती हूँ तो हमारे को थॉट्स नहीं आने चाहिए, एकदम शांत बैठना है, आसपास कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आई टेल एवरीवन कि मेरे रूम से चले जाओ, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, बट फिर भी आई एम नॉट फोकस्ड, थॉट्स आते रहते हैं। तो मैं उनसे एक ही चीज़ पूछती हूँ और मैं आज आप सबसे भी एक ही चीज़ पूछती हूँ कि जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं हम थॉट्स पे इतना दिमाग लगा देते हैं, क्या हमने कभी अपने हार्ट को पूछा है कि तुम क्यों नहीं वर्क कर रहे हो? माइंड भी इज पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर माइंड ने वर्क करना बंद कर दिया मीन्स यू आर नॉट देयर। तो डू यू आस्क योर हार्ट कि तुमने काम करना बंद कर दिया, मतलब तुम काम क्यों कर रहे हो? और योर किडनी कि तुम प्योरीफाई कर रही हो? बट हम माइंड पे इतना फोकस कर देते हैं। माइंड का काम क्या है? थॉट्स को आना। तो लेट देम कम ना। ये एक सबसे बड़ा मिसबिलीफ आज मैं व्यूअर्स का दूर करना चाहती हूँ कि थॉट्स को आने दो। आपका काम सिर्फ ये है थॉट्स को ऑब्जर्व करना, उनके पीछे भागना नहीं। अगर आप उनके पीछे भाग रहे हो मीन्स यू आर चेजिंग देम। ऑब्जर्व देम एंड से ओके फाइन, आई एक्नॉलेज यू, प्लीज गो। दूसरा थॉट आएगा, आई एक्नॉलेज यू, प्लीज गो। एंड धीरे 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 जब आप उसको रोज प्रैक्टिस करोगे, ट्रस्ट मी, आपका अगर आज थॉट 1000 आ रहा है, आफ्टर अ वीक वो 95 हो जाएगा। एंड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस वो आपके थॉट्स 10 तक आ जाएंगे एंड देयर विल बी अ टाइम जब आप 0 मेडिटेशन में पहुंच जाओगे। ओके, होता है ऐसा, स्लोली ग्रेजुअली होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ही आपको मेडिटेशन करनी है। नहीं, मेडिटेशन आप करते हो अपने इनर हीलिंग के लिए। ब्रीदिंग के ऊपर आप फोकस करो। आपको कौन कह रहा है कि आप भगवान का नाम लो? अगर आप नहीं मानते हो तो बहुत अच्छा बात है, चक्रास भी बैलेंस हो जाते हैं, चक्रास आपके सारे बैलेंस हो जाते हैं। हम डिफरेंट चक्रास हैं हमारी बॉडीज में, बट वो और एडवांस में आ जाते हैं। तो आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हम एक बेसिक कर रही हूँ मैं उन व्यूअर्स के लिए जो मेडिटेशन करने से ही घबराते हैं कि मैं तो 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकता। अरे स्टार्ट विद 5 मिनट्स। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सिट फॉर 20 मिनट्स। ओके सर। फॉर अ वीक स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स एंड ट्रस्ट मी, मैं भी एक ऐसी बंदी थी कि मैं मसाज नहीं कराती थी, या फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स को सबसे ज्यादा फेशियल कराते हैं, मैं वो कराती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आई कैन नॉट सिट एट वन प्लेस। बट नाउ आई कैन सिट फॉर आवर्स और मुझे लगता है कि मुझे उठाई क्यों रहा है? आई एम जस्ट बिकॉज आई एम विद मी, आई एम एंजॉइंग माई कंपनी, आई डोंट वांट एनीवन एल्स इन माई कंपनी। जनरली वुमेन्स ऐसा करती हैं, अकेले नहीं जाती हैं, पार्लर जा रही हैं तो पहले किसी को उनको पार्टनर चाहिए कि who is going to go with me. So first start enjoying your company na, then only Love someone yourself. else, then only someone else will love you. अच्छा, मैनिफेस्टेशन करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है कि 11/11 फुल मून जब आपकी पूरी होगी? नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। It's ये just a सिर्फ मैं एटलीस्ट मैं इन सब चीजों में नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि मैनिफेस्टेशन आप 24/7 कर रहे होते हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनर्जीज। अच्छा, विजन बोर्ड लगाने से, मोबाइल वॉलपेपर लगाने से
या अफर्मेशंस करने से क्या कोई वाइब्रेशन चेंज होती है? डेफिनेटली जब आप एक चीज को बार बार देखते रहते हो, हम्म, ठीक है, तो वो चीज सबकॉन्शियस माइंड के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि फेमिलियर होता है। हम्म, तो जब आप बहुत चीजें बार बार रिपीट करते हो, हम्म, रिपीटेशन इज द की। ठीक सो है, डेफिनेटली ये हेल्प करता है। ठीक है। बट अच्छा, अगे हाँ। ये यहाँ एक और क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल समवन इज मैनिफेस्टेड कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली आ गया, अब वो यहाँ रह रहे हैं। अब ही मैनिफेस्टेड, ही और शी, कि अब मुझे दुबई जाना है, हम्म बट दिल्ली उसने अपने पहले मैनिफेस्ट किया हुआ, सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि इसको दिल्ली आना था, तो वो उस चीज से डिटैचमेंट कैसे करे? लेट गो टेक्निक। और आपको डिटैच क्यों करना है? आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी पूरी हुई, उसको आप ग्रैटिट्यूड करो, उसके लिए आप शुक्रिया करो सबसे पहले तो यूनिवर्स को। और जो जो दिल्ली में आपको करना था, आपने वो चीज़ें कर ली, अचीव की, तभी तो आपने अनदर लेवल पे आप अपनी मैनिफेस्टेशन लेना चाहते हो ना। बिकॉज अब मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देती हूँ। कोई जैसे मेरे पास आया, मुझे बोला कि आई वांट माय एसपी बैक इन माय लाइफ। चलो ठीक है, कर आकर हमने रिविजन टेक्निक भी की, विजुअलाइजेशन किया। उसने अपनी विजुअलाइजेशन में ये तक जैसे मैंने आपको बोला माइंड स्टोरी, तो उसने अपनी माइंड स्टोरी में ये भी लिखा था कि उसकी मदर मुझे कॉल करेगी। एंड विद इन 15 days उसकी मदर का मैसेज आया बॉय की कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। ओके आंटी, आई विल कॉल यू इन दी इवनिंग आफ्टर माई ऑफिस। एक मैनिफेस्टेशन ये पूरी हुई। देन उसको था कि अब वो भी वापसी आए, तो धीरे धीरे वो भी आया। देन आई टोल्ड हर वन थिंग, मैंने कहा मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होती। अभी यू वांट कि एसपी वापसी आए, फिर आपको लगेगा वो आपको प्रपोज करे, फिर आपको उसके साथ मैरिज करनी है, फिर मैरिज तक तो बात नहीं रहेगी, देन आपको किड्स भी चाहिए, और किड्स चाहिए तो उसके लिए आपको मनी भी चाहिए, और फिर आपको फॉरेन ट्रिप्स भी चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन रुकी कहाँ? ऑब्वियस है। उसी तरीके से उसको पहले दिल्ली आना था, उसको फिर दुबई जाना है, दुबई के बाद उसको यूएस भी जाना है। तो वो तो उसकी मतलब ही वांट्स एवरीथिंग इन लाइफ ना, तो वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, ओके। कैसे पता चले कि मैनिफेस्टेशन जो है वो प्रोसेस में अंडर गोइंग है? देखिए, ये प्रोसेस आपको बस अपने ऊपर पेशेंस रखना है। आपको चीज़ें मिलती है, आपको कोई सिग्नल आकर के नहीं देगा कि 111 दिख रहा है तो होने वाली है पूरी, या आपको बटरफ्लाई दिखी तो होने वाली है पूरी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट कभी-कभी तो ये भी होता है कि यूनिवर्स एक छोटा-सा टेस्ट ले लेता है कि इज़ शी प्रिपेयर्ड? जैसे मैंने आपको बोला, लास्ट जब आप पेमेंट करते हो, तो वो इनफैक्ट आपको एक टेस्ट दे देता है कि एक लड़ाई हो जाती है, या कोई एक ऐसा मैसेज आ जाता है कि आप फिर दोबारे अ, अपनी बैक उसमें चले जाते हो, तो वहाँ पे आपको पेशेंटली वेट करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। तो रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ेगा। एज यू सेड कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स बताएं जो बिगिनर्स कर सकते हो। बिगनर्स के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप सिर्फ ब्रीदिंग करिए, ठीक ब्रीदिंग है। पे फोकस करिए। आप जितना थॉट्स आएंगे उनको आने दीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आप उस थॉट्स के पीछे भाग रहे हो, और सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, ठीक है। ठीक है, और आपको जैसे ही लगे आप उस नेगेटिव थॉट्स के ऊपर भाग रहे हो, स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीथ एंड एक्नॉलेज। ठीक है, आप आए, मैंने आपको देखा, मैंने आपको समझा, अब दूसरे थॉट की बारी है, या लेट मी फोकस ऑन माई ब्रीथ। ठीक है, आप धीरे 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 ये कीजिए। देन हो ओपन इट इज अ मिरेकल। मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, एंड साइंटिफिकली डॉक्टर्स ने तक ये ट्राई करा हुआ है। मतलब एक डॉक्टर है जो कैंसर पेशेंट है, एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड। वो कैंसर पेशेंट थी, उन्होंने अपने कीमोथेरेपी की बॉटल को हीलिंग दी थ्रू एडवांस हो ओपनो, एंड उसके बाद वो लेती थी, एंड साथ में प्रैक्टिस करती रहती थी। शी इज दी सर्वाइवर। मतलब आई एम, प्लीज मेरे को गलत मत लीजिएगा, आई नेवर से कि डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं वो मत कीजिए। आपको एक्शंस तो लेना ही पड़ेगा। जो डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, जो आपको मेडिसिन दी है, वो आप लीजिए, बट इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, तो आप ट्राई करके देखिए, बहुत चीज़ें ठीक होती है। रिलेशनशिप्स हील होते हैं, बॉडी में कोई एक होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर जगह
कोई ना कोई इमोशन होता है। कितनी बार ऐसा होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ये बोलता है एंग्जाइटी है, रिपोर्ट सब सही है। है ना? जब हम आईज की बात करें, अगर आईज में क्या होता है, हमारे को इरिटेशन होती है, जलन होती है, और आईज का काम क्या होता है, देखना, राइट? तो कभी हम डॉक्टर के पास जाते, कहते नहीं आई साइट तो ठीक है, ऐसी ही हो रहा होगा इरिटेशन, एक दो दिन देखो। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में ट्रूथ नहीं देखना चाहते, कि आपके सामने चीजें हो रही है बट आप उसको बिलीव नहीं करना चाहते कि अब ये रिलेशनशिप नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल, और आप उसको इग्नोर करते हो, तब वो आईज में प्रॉब्लम आनी चालू होती है। चेस्ट या हार्ट, आप लेट गो नहीं करते हो बहुत चीज़ों को, आप उसको पकड़ के रखते हो, पास्ट ट्रॉमास को पकड़ के रखते हो, तो आपके चेस्ट में ब्लॉकेजेस आने लगती है। तो थ्रू कॉन्वर्जेशनल ओपनो हम अपने चेस्ट को, अपने हार्ट को, या विच एवर बॉडी पार्ट जहाँ आपको सेंसेशनल फील होती है, आप उसको रिलीज करते हो, एंड विद इन फ्यू डेज, कईयों को तो 1 और 2 टाइम प्रैक्टिस में ही रिलीफ मिलने लगता है, और कईयों को टाइम लगता है, कईयों को 6 मंथ्स लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रॉमा कितना पुराना है, या आप उस ट्रॉमा से कितना ज़्यादा अटैच्ड हो। अच्छा, दिन में 10 मिनट डेली मेडिटेशन काफ़ी है? टू स्टार्ट विथ, यस। और किसी भी टाइम या मॉर्निंग? सी, मॉर्निंग में अगर आप करते हो तो उस टाइम आप एकदम फ्रेश उठे होते हो, तो आपको हेल्प ज़्यादा मिलती है। रात में जब आप करते हो तो आप इमोशनल डिटॉक्स करते हो अपनी बॉडी को। मॉर्निंग में आप उसको चार्ज करते हो, रात में इमोशनल डिटॉक्स करते हो। बट अगर आपके पास मॉर्निंग या रात का टाइम नहीं है, स्पेशली न्यू आज की जनरेशन लेट उठती है एंड एवरीथिंग, सो इसका कोई टाइम नहीं है, स्टार्ट। एंड गाइडेड मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है या साइलेंट मेडिटेशन? सी, दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिगनर हो तो आई विल सजेस्ट गाइडेड मेडिटेशन। जब आप प्रो हो जाते हो तो साइलेंट मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं सुनने की जरूरत। एंड विदाउट एनी गुरु और कोच मेडिटेशन सेफ है? मेडिटेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रीदिंग ही तो करनी है। आप तो ब्रीदिंग अभी भी कर रहे हो, क्या ब्रीदिंग करने के लिए आपको अभी किसी कोच की जरूरत है? जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। मे बी योर दिस पार्ट, मिडल ऑफ योर आईज, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, इट्स ओनली कॉन्सेंट्रेट। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे होती है? अगेन थ्रू मेडिटेशन, ठीक है, एंड ओपनों से तो बहुत जल्दी आपकी हीलिंग होती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका इमोशन कहाँ पे स्टक है, और जब आप अपने आप से, ऑल द क्वेश्चंस के आंसर्स आर विद इन यू। आस्क योरसेल्फ, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी में ब्लॉकेज कहाँ है। जैसे कई लोगों का मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, तो लेग्स जब आते हैं, लेग्स का मेन काम होता है मूवमेंट। तो लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली दो टाइप के लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। या तो उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं, अननेसेसरी लोड ले रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं अपने लेग्स को। या दूसरा जो एक्सट्रीमली लेजी है, एक जगह से कहीं उठते ही नहीं है ना? तो ये 2 पार्ट है। तो नाउ आपका काम क्या है कि आप होपनो की तरह के थ्रू कॉन्वर्सेशनल होपनो करके अपने लेग्स को हील करो। आपका साटिका भी चला जाएगा, आपका नी पेन ठीक हो जाएगा। जो डॉक्टर कह रहे हैं वो जरूर करो, साथ में आप ये भी करो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट रिजल्ट्स मिरेकल। मतलब यू विल सी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में। मतलब डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं, उनकी खुद की मदर, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, उनकी सिस्टर का कॉल आया उनके पास कि आप आओ, एंड लास्ट डेज हैं, मे बी फ्यू आवर्स। डॉक्टर ने जवाब दे दिया प्लीज आओ एंड एक बार देख लो। वो गए, फ्लाई किया उन्होंने, अपनी मदर के पास गए। ही वॉज इमोशनली ड्रेन्ड। उन्होंने अपने आप को काम किया, उन्होंने अपनी मदर के पास बैठ करके होपनो की प्रैक्टिस की, और फिर वो घर चले गए सोने के लिए। पूरी रात ही वॉज डूइंग होपनो, एंड ही वॉज नॉट हीलिंग उनकी मदर को, ही वॉज हीलिंग हिमसेल्फ। जो इमोशंस थे उनकी मदर्स के साथ,
अगले दिन मॉर्निंग जब वो उनको मिलने गए अपनी मदर को, उन्होंने देखा शी वाज सिटिंग ऑन अ चेयर वेयरिंग द सॉक्स कि चल बेटा अब घर चलते हैं। शी वाज फाइन। एंड उसके बाद कई साल वो जी हैं, और ये उनके खुद के वर्ड्स हैं। एंड डू यू बिलीव कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं उनकी वजह से मैनिफेस्टेशन ब्लॉक होती है? बिल्कुल, आपके लिमिटिंग बिलीव्स तो यही है ना। जैसे हम बोल देते हैं, हमने पहले भी बहुत बात की है, आग फड़कती है तो बुरा होता है, पैसे पेड़ पे नहीं लटके हैं, बिल्ली काट गई रास्ता, बिल्ली रास्ता काट गई, चादर जितनी उतने पैर उतने फंसा, पैर क्यों, उतने पैर फैलाने हैं? पैर चादर को बड़ा कर लो, चादर फाड़ दो, चादर फाड़ दो, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। हाँ, पागल हो जाओ अपने गोल्स के लिए। काम आपको करना पड़ेगा एज अ कोच, एज अ टीचर। लेकिन फिर उन लोगों को आप क्या कहोगे जो कहते हैं कि सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया था, मुट्ठी बंद थी? फिर उसके कोई गोल्स ही नहीं है ना लाइफ में, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ यही मैनिफेस्ट कर रहा है कि वो खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, खाली हाथ जाना और लोगों को कुछ देकर जाना, या खाली हाथ आना खाली हाथ जाना? देखिए, अगर आप खाली हाथ आए हो तो भी आप लोगों को बहुत कुछ दे सकते हो, आप उनको खुशियां दे सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो लोगों को देना, बांटना तो बहुत जरूरी है। आपको जरूर लोगों को, आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, इमोशनल हेल्प आप कर सकते हो, उनका साथ दे सकते हो, कहीं ना कहीं तो आप उनकी हेल्प जरूर कर सकते हो। Someone said to me that कि जो लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए said you want to do for you, कि मुझे ये रिंग मिल जाए, मुझे वो कार मिल जाए, मुझे वो घर मिल जाए, लग्जरी मिल जाए या रिस्पेक्ट मिल जाए, तो यूनिवर्स बहुत कम देता है। बट आप जब दूसरों के लिए कुछ चाहते हो कि मैं कैंसर हॉस्पिटल बना दूं, या मैं कुछ ऐसा रॉकेट लॉन्च कर दूं जिससे लोगों को ईज ऑफ एक्सेस हो जाए, स्पेस ट्रेवल हो जाए, तो यूनिवर्स बहुत ज्यादा देता है। ये आप मानते हो? जितना आप देते हो उतना आपको मिलता है, और ये फैक्ट है। जितना प्यार आप अपने आप से करते हो उतना ही आपको मिल जाता है। जितना रिस्पेक्ट आप दूसरों की करते हो उतनी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। आपके हाउस हेल्प भी आपको तब रिस्पेक्ट करते हैं जब आप उनसे अच्छे से बात करते हो। अगर आप उनके ऊपर चिल्लाते रहोगे तो जैसे ही आप रूम में जाओगे ना, वो आपस में बात कर रहे होंगे, जब देखो आती है चिल्लाती रहती है। लेकिन जब आप जा रहे हो, उनसे कह रहे हो प्लीज पानी दे दो, या प्लीज करके, एक सिंपल वर्ड है प्लीज एंड थैंक यू, जब आप उनको दे रहे हो ना, तो वो आपके लिए कभी गलत कुछ बोलेंगे ही नहीं, बल्कि स्माइल के साथ आपको कोई चीज सर्व करेंगे, और उनके इंटेंशंस अच्छी होंगी, उनकी एनर्जीज अच्छी होंगी, तो आप जो देते हो आपको वही मिलता है। फॉरगिवनेस का क्या रोल है मैनिफेस्टेशन में? सबसे पहले तो अपने आप को फॉरगिव करना सीखो। हम लोग अपने आप को फॉरगिव ही नहीं करते, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव नहीं करते। उनकी वजह से ये हो गया, उनकी वजह से, उन्होंने उस टाइम पे जो आपके लिए बेस्ट था, उन्होंने वो ही चूज किया। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आप नहीं करते ना। वो आपको कोई नींद की दवाई दे करके तो कोई चीज नहीं कराई उन्होंने। सपोज कोई बोले कि उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी, कैसे जबरदस्ती शादी कर दी? हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती ना। फेरे लेने के लिए तुम्हें तो वहां खड़ा होना ही पड़ेगा। आपकी कैसे हुई थी? जबरदस्ती? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी, बट बहुत हैप्पीली एंड बहुत अच्छे से हुई थी। बट मैं एक जनरल आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैं बीच में रोक रहा हूँ, मुझे बताओ आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा जो अभी तक आपको परेशान करता हो? नहीं, जैसे मैंने भी मेरे पेरेंट्स से बहुत बार सुना है, पैसे पेड़ पे नहीं टंगते हैं। जैसे मुझे शॉपिंग करनी पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी। सडनली मेरे को आफ्टर मैरिज कुछ टाइम बाद मेरे को शॉपिंग करने का बहुत शौक आया। मतलब बहुत शॉपिंग की। मेरे फादर को ये था, पैसे बर्बाद करती रहती है, पैसे बर्बाद करती रहती है। तो ये एक मेरा लिमिटिंग बिलीफ पैसों को लेकर के रहा है कि बहुत मेहनत से कमाते हैं। डेफिनेटली बहुत मेहनत से कमाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आज मैं भी यहाँ पॉडकास्ट कर रही हूँ तो 1.5 घंटा उठ करके यहाँ आई हूँ। मेहनत से तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन इसको एक लिमिटिंग बिलीफ मत बनाओ कि मुश्किल से आते हैं। मेहनत करो, आते हैं, और आएंगे तो उसको खर्च भी करो। मेरे घर वालों का भी यही था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तो मैंने उनके लिए एक नया स्लोगन निकाला। मैं जैसे कभी पैसे की बात होती, मैंने कहा पैसे तो हमारे यहाँ बकरी खाती है हमारे घर आना, देखना। हाँ, बकरी खाती रहती है। तो वो एक बार उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुम ये क्या बोलते रहे हो, तो बकरी खाती। मैंने कहा आपने कहा पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मेरे यहाँ तो पेड़ पे उगते हैं, और वो गिरते हैं तो बकरी खाती है
तो मैं यही बोलता हूँ कि पैसे तो हमारे यहाँ बकरी खाती है। जैसे अभी का ही है करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में जो फर्स्ट करोड़पति बने थे, उनको जब 1 करोड़ रुपीस मिले, कुछ टैक्स वैक्स कट के 70 lakhs के आसपास तो मिले ही होंगे, लेकिन विद इन अ ईयर वो वापस वो जीरो। वापसी जीरो से भी नीचे चले गए थे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि उनका पैसों को लेकर के लिमिटिंग बिलीफ रहा होगा फॉर श्योर, तो वो उसको नहीं संभाल पाए। तो आपको वो लिमिटिंग बिलीफ अपना जरूर बदलना चाहिए, जो मैंने आज बदला है। पहले अगर मैं घूमने भी जाती थी तो मुझे लगता था कि ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अरे 1 नाइट के लिए इतना स्पेंड करना, इससे बेटर चलो यहाँ कर लेते हैं। बट अब माई बिलीफ इज कि तो क्या हो गया, वाई एम आई अर्निंग, वाई एम माई हस्बैंड अर्निंग, आई एम हियर टू एंजॉय। काम के साथ साथ जब मैं एंजॉयमेंट कर रही हूँ, मुझे वो पूरी एंजॉयमेंट चाहिए। तो दिस इज माई बिलीफ नाउ। कांग्रेचुलेशन नाउ। थैंक यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि आजकल मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं कि जहाँ हीलिंग कर रहे हैं एंड लोग रो रहे हैं, व्हाट इज दैट? तो आपके पास्ट ट्रॉमास रोने के थ्रू निकल रहे हैं ना, तो क्राइंग भी एक हीलिंग है। क्राइंग बहुत बड़ी हीलिंग है, एंड क्राइंग, रोना कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है। स्पेशली मेंस के लिए ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी, उनको लगता है, जैसे ये भी एक लिमिटिंग बिलीव है कि बचपन में बोला जाता था लड़के रोते नहीं हैं, लड़की है क्या रोते नहीं है। तो प्लीज़ ये लिमिटिंग बिलीव को निकालो, रो, अपने ट्रॉमास आंखों के थ्रू निकालो, हील योरसेल्फ, एंड क्राइंग इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। कोई टेक्निक बताओ जिससे मुझे रोना आ जाए। आप करो इसको, हम होपनोपनो प्रेयर करो, हम इसको टीयर्स ऑफ जॉय भी बोलते हैं। अगर आपका कोई ऐसा ट्रॉमा है जो बहुत ज़्यादा है, जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, फॉर वन थिंग ओनली, फॉर 10 days, इट टुक मी 10 days टू स्टॉप क्राइंग। 10 दिन तक वो ट्रॉमा मेरी आंखों से बाहर निकलता रहा। ओह माय गॉड। एंड यू फील सो रिलीव, यू फील सो रिलैक्स्ड। अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हीलिंग करा रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं थेरेपी करा रहा हूँ, क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं? सी, स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारा फिलहाल टॉपिक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेडिटेशन होती है, मेडिटेशन वही होती है कि आप अपने आप को हील कर रहे हो। अब स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो या तो आप नाम जप कर रहे हो, या आप ओम बोल रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ जप रहे हो, ठीक है। एंड जब हम यहाँ की बात करते हैं, नॉर्मल हीलिंग की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तब भी आपका फोकस एक ही जगह पे है। तो या तो नाम जप पे है, या आपका ब्रीदिंग पे है, या अगर हम होपनो की बात कर लें, प्रेयर की बात कर लें, तो आपकी फोकस है 4 वर्ड्स के ऊपर। तो मेन आपका फोकस, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में डिफरेंस क्या है? सेल्फ लव ये होता है, सेल्फ ऑब्सेस की बात अगर करें, वो कई लोग ये समझ लेते हैं कि हर चीज़ में ना कर दो, अपने आप को ही ऊपर रखो, यू नो, और दूसरों को, उनको लगता है कि सिर्फ मैं पार्लर चली गई, मैं शॉपिंग चली गई, मैंने, हाँ, दिस इज सेल्फ लव। नहीं, दिस इज नॉट सेल्फ लव। ये इट इज पार्ट ऑफ सेल्फ लव कि आपको कभी कभी इंजॉयमेंट भी चाहिए, बट रियल सेल्फ लव इज जब आप अपने गोल्स के ऊपर काम करते हो, आप अपने गोल्स बनाते हो और उस डायरेक्शन के ऊपर काम करते हो, आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हो, आप नो तब बोलते हो जब आपको लगता है कि दिस इज नॉट राइट फॉर मी, नॉट बिकॉज कि आज मदर इन लॉ ने बोल दिया कि बेटा ये खाने में बनेगा, तो नहीं जी आज मैं ये नहीं बनाऊंगी, आज तो मैं यही बनाऊंगी, ये सेल्फ लव है। नहीं, ये आप उनको, आप ये इगोइस्टिक हो गए, ये डिसरिस्पेक्ट हो गया, ये ऑब्सेशन हो गया। सेल्फ लव हो गया कि आज मेरे को, सपोज मैं अपनी बात करूं, मुझे वर्ल्ड बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच बनना है, तो उसको बनने के लिए मैं क्या क्या रास्ते अपना रही हूँ, उसको बनने के लिए ऐसी कोई चीजें हैं मेरी लाइफ में जिनको मुझे ना बोलना पड़ रहा है, जिसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अभी माई फोकस इज दिस, सो दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी। ठीक है ना, मेंटेनिंग हेल्दी बाउंड्रीज प्लस टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। आज आप अपनी बॉडी की ही केयर नहीं करोगे, देखो आज सबसे बड़ा ये एक सच्चाई है, लुक्स,
आपका फर्स्ट जजमेंट लोग आपके लुक से करते हैं. इफ Obviously. यू आर नॉट लुकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैट, हम्म, काला होना या हम्म, एनीथिंग, हम्म, बट एटलीस्ट वो भगवान की देन है. लेकिन लोग तो उस पे भी जज करते हैं. बट एटलीस्ट आप ड्रेसअप अच्छे से हो, हम्म, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें हैं जो आजकल इजीली आप थ्रू प्रैक्टिस हम्म, कर सकते हो. इनमें हम्म, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, ये सब चीजें जब आप अपने ऊपर वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने आप को हील करते हो, अपने गोल्स की तरफ वर्क करते हो, हम्म, किसी लेट गो करते हो चीजों को, देन इसे हम सेल्फ लव बोलते हैं. ठीक है. अब जैसे एक यूट्यूबर ही है, टीचर है, खान सर, आपने नाम सुना होगा. और वो एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं. कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं मतलब ऑब्वियस उनके पास पैसे होंगे काफी. बट आप हमेशा उनको देखोगे, उनका जो ड्रेसअप स्टाइल है वो बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल एक मिडिल क्लास बंदे वाला है. तो क्या पैसे आ जाने के बाद हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देना चाहिए, या जिस जैसे लोगों ने शुरुआत में देखा हमें वैसे ही रहना चाहिए? देखिए, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए. ठीक है. ग्राउंडेड रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. आज उनकी पहचान ही है एक मिडिल क्लास आदमी. हम्म, ठीक है, नॉर्मल पैंट शर्ट, हम्म, लेकिन एटलीस्ट ड्रेस्ड अप प्रॉपरली, हम्म, प्रेस्ड. हम्म, ऐसे नहीं है कि बाल बस कैसे भी बना करके आ गए. हम्म, ग्रूम्ड. हम्म. सो कपड़े, वही मैंने आपको बोला कि आप कैसे पहन रहे नो हो, मैटर आप गुची का पहन रहे हो या या आप एक बलेंसियागो का. नॉर्मल, एग्जैक्टली, या आप एक नॉर्मल सोम बाजार से खरीदा हुआ शर्ट पहन रहे हो, हम्म, एटलीस्ट इट शुड बी प्रेस्ड. वो है, साफ है. वो साफ है, गंदा नहीं है. हम्म, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है. ठीक है. आप उसी के लिए पहचाने जाते हो. और वही, एंड आज भी इतना पैसा आने के बाद भी कि आप कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हो, एंड आपने डायलिसिस की इतनी सारी मशीन्स मंगवाई हैं, फिर भी आप ग्राउंडेड हो बिकॉज आप अपने रूट से बंधे हुए हो. तो ऐसे आदमी को यूनिवर्स क्यों नहीं देगा? आपको कैसी लगती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल? बहुत अच्छी लगती है. जिस तरीके से स्पेसिफिकली वो पाकिस्तान को एक डॉग से कंपेयर करते हैं, वो तो बहुत ही अमेजिंग था. मैं हंस हंस के पागल हो गई थी. सो आई थिंक मैंने यूट्यूब देखना ही उनकी वजह से शुरू किया, क्योंकि मेरी सिस्टर ने एक बार बोला था, चल तुझे आज एक बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ. तो वो सीन मैं अभी, वो विजुअलाइजेशन मैं अभी भी नहीं भूल सकती. पाकिस्तान का मैप एंड अ डॉग, विच वाज कमेंडेबल. अच्छा, अब जैसे पाकिस्तान की बात होती है, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान फिर से हार गई, इंडिया फिर जीत गई, और हर बार यही हो रहा है रिपीटेडली. पाकिस्तान की मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वहाँ लोग कम है, हमारे इंडिया में लोग ज्यादा हैं. तो मैनिफेस्टेशन यही काम करेगी. ऐसा होता है. ऐसा भी होता है, और तभी तो हुआ है. एनर्जीज, हमारी एनर्जीज भी तो उतनी स्ट्रांग है ना. ओके, तो फिर अगर मान लीजिए कभी हमारी, ऑब्वियस है लड़ाई तो नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट अगर अब यूएस के पास पावर ज्यादा है और हमारे पास कम है, अगर हमारा कोई लड़ाई होती है तो आप कह सकते हो इंडिया ही जीतेगा? इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि वो सही है. आज आपको सही होना भी बहुत जरूरी है ना. आप जो काम आप कर रहे हो, वो आप कर रहे हो अपने आप को बचाने के लिए. आप किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे. उनका काम क्या है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए. बट इंडिया का काम क्या है कि मुझे सेफ रहना है, मुझे अपने लोगों को सेफ रखना है. उन्होंने कभी किसी को हार्म नहीं किया. ठीक है. उनकी सोच ये है हार्म करना. तो जैसे हमने पहले बात की थी, यूनिवर्स उन्हीं को देता है जिनकी सोच अच्छी होती है, जो ठीक है. देना जानते हो. ओके. और हम हमेशा रिस्पेक्ट ही देते हैं, हम कभी अटैक मोड में नहीं होते. अच्छा, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब टेक्निक्स अगर लोगों ने सीख के प्रैक्टिस करना शुरू कर दी तो आपको लगता है फिर फ्यूचर में लोग भगवान को मानेंगे? देखिए, जो मानता है वो भगवान को जरूर मानेगा. हम सब एनर्जीज हैं. ठीक है. ठीक है. आज एक बच्चा किसी घर में पैदा होता है, वो ये चीज मानने ही लगता है ना. आज अगर उसके पेरेंट्स भगवान को मानते हैं, आज वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान है, वो अपने आप को बोलेगा मैं हिंदू हूँ. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स हिंदू है. आज मैं भगवान को मानता हूँ. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स मानते हैं. तो ये घर का जो सिस्टम होता है वो होता है. उन्होंने खुद की कोई रिसर्च नहीं की कि एग्जैक्टली क्या है और क्या नहीं है. तो जो चीज चलती आ रही है वो है. जैसे आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ भगवान, एनर्जीज.
सारी चीज़ें, अब आप चाहे गॉड का नाम ले लो, चाहे आप उसमें कृष्ण जी का नाम ले लो, चाहे आप उसको यूनिवर्स बोल दो, आप कुछ ही, चाहे आप उन्हें अल्लाह बोल दो, है सब एनर्जीज़, है सब एक ही, इट्स ऑल वन। आप किस तरीके से उनको मानते हो वो आपका बिलीफ है। ठीक है। और क्या हर चीज़ को अट्रैक्ट किया जा सकता है या कुछ डेस्टिनी भी होती है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, डेस्टिनी डेफ़िनेटली होती है, हुँ, लेकिन डेस्टिनी को ज़रूर चेंज किया जा सकता है। 100%। 100% चेंज किया जा सकता है। हर इंसान सचिन तेंदुलकर बन सकता है। अगर वो इतनी डेडिकेशन और हुँ, इतनी मेहनत कर सके जो सचिन तेंदुलकर ने की है, क्योंकि हुँ। कहना बहुत आसान है, करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आज हुँ, आप उतनी मेहनत करने को तैयार हो, आप 3 बजे उठने को तैयार हो। लोग आज तो रातों रात विराट कोहली ने जब हुँ, वो इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुए थे, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे ही वाज अ न्यू मैन ऑल हुँ, टुगेदर। व्हाई? बिकॉज ही थॉट कि नाउ आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर। हुँ, आज मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ तो आज मुझे उनको देना है, आई हैव टू सर्व माई नेशन। एग्ज़ैक्टली। उन्होंने कैसे रातों रात सारी चीजें छोड़ दी, मतलब लोग का सोचते रहते हैं। आज किसी क्रिकेटर को पूछा गया कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी की बॉडी चेंज करनी पड़े, आप किसकी करोगे? तो बोले मैं कोहली की बॉडी में जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ व्हाट इज हिज डेली रूटीन, वो क्या करते हैं। आई थिंक ही इज़ वीगन। वो बताते हैं कि मुझे छोले-भटूरे बहुत पसंद है। आई एम टू फूडी बट मैं ये सब नहीं खाता हूँ काइंड और ऑफ। हाँ, जब वो दिल्ली आए थे अनुष्का हुँ, और वो दोनों जाकर के छोले भटूरे खाए थे, बट देन स्ट्रेट अवे ही वाज इन द जिम फॉर 2 or 3 hours। हुँ, सो आई आर वी रेडी टू डू दैट? हुँ, आर वी रेडी टू लीव आवर नेगेटिव थॉट्स? हुँ। सो इन योर सेमिनार, इन योर कोचिंग सेशन आप बताते हो कि क्या वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो एंड अपने एक्शन ऑफ प्लान्स को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो? ना ही तो मैं ये बताती हूँ कि हम हुँ, कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी जो हमारा नया प्रोग्राम है, जो हम वेबिनार में भी बात करेंगे, मैं उसका एक हुँ, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं साथ में। ठीक है। हम जितने भी क्लाइंट्स हैं विद मी, हुँ, हम 8 to 9 वी सिट टुगेदर एंड वी हुँ, डू मेडिटेशन टुगेदर। क्योंकि जैसे आपने मुझसे पूछा बिगिनर्स को कैसे करना चाहिए, हुँ, तो उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है। तो जब वो मेरे साथ करते हैं गाइडेड मेडिटेशन, मैं उन्हें करा रही हूँ रोज, हुँ, जो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कोचेस करते हैं। दे जस्ट टेल, फिर आप खुद करते रहो, तो उन्हें पाथ नहीं मिलता है। हुँ, सो हम साथ में करते हैं। प्लस एवरी डे अगेन अराउंड 9:30 to 10 के बीच में हम लोग नाइट प्रैक्टिस टुगेदर करते हैं, जिसके अंदर हम इसको डेली प्रैक्टिस ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, हुँ, जिसमें हम अपनी एफर्मेशंस दोबारा बोलते हैं, हम एनर्जीज को दोबारे चेंज करते हैं। जो भी हमारा पूरे दिन में नेगेटिव थॉट्स आए हमारे को, हम उसको चेंज करते हैं ताकि धीरे 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 हमारी एनर्जीज चेंज हो जाए। तो ठीक ये है। हमारी डेली प्रैक्टिस रहती ही रहती है। अच्छा एक मतलब क्वेश्चन है कि अगर कोई डिप्रेशन में एंजाइटी फील कर रहा है, फिर वो मैनिफेस्टेशन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सबसे पहले अपना एंजाइटी डिप्रेशन खत्म करो। यही मैनिफेस्ट का यही मैनिफेस्ट आपने किया है, और वो कैसे खत्म करोगे? फर्स्ट, जैसे मैंने अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था, फाइंड आउट हुँ, आपकी वो एंजाइटी डिप्रेशन किस रीजन से है और वो किस बॉडी पार्ट में है। हुँ, हर बॉडी पार्ट का एक काम होता है, एक फंक्शन होता है, एक जॉब होता है। हुँ, जब वो काम रुक जाता है हुँ, तो हमारे को ये सब चीजें आती है, और ये 90% एंजाइटी डिप्रेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ योर इमोशनल ब्लॉकेज। हुँ, इमोशनल ब्लॉकेजेस खत्म करनी पड़ेगी। हुँ, लोग ना आजकल बहुत, ध्रुव जी, लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं विक्टिम मोड में रहने के। मेरे साथ तो ये है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हुँ, मेरे साथ तो हमेशा ही ये होता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों होता है? क्यों होता है? सही ये बात। अगर होता है तो वो चेंज भी तो हो सकता है, हुँ, लेकिन आपका माइंड उसको चेंज करने ही नहीं देता। आपको बार-बार, बार-बार, बार-बार उसी लूप में ला कर के छोड़ देता है। ठीक है। और वो विक्टिम मोड में रहना इतना पसंद करता है कि उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, बस कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन। तो वो कंप्लेन को छोड़ो भाई, तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। ऑब्वियस है। ठीक है। अगर मैनिफेस्टेशन इतना ही ज़्यादा वर्क करता है जितना आप बताना चाह रहे हो, तो सभी लोग रिच क्यों नहीं हो जाते?
ये क्वेश्चन आपने मुझसे पहले भी पूछा था, मैं दोबारा इसका आंसर दूंगी। हम्म, सभी लोग इसीलिए रिच नहीं हो जाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो जब पैसा आएगा तो मैं करूं क्या उसका। हम्म, और अगर उसको पता भी होता है तो वो सिर्फ यही सोचता रहता है कि मैंने जा कर के रोज बार में ड्रिंक करनी है, मैंने फलाना करना है, मैंने ढिमकाना करना है। ठीक है, उसका गोल उसमें, उसकी लिस्ट में कहीं ये है ही नहीं कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। हम्म, जिन लोगों के थ्रू, जैसे मैंने टीम वर्क की बात की, जो मेरी टीम है जिसकी वजह से मैंने इतना पैसा अचीव किया, उसको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, हम्म, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हम्म, तो जब वो सारी चीजें आपके थॉट प्रोसेस में ही नहीं है, जो हम्म, पार्ट ऑफ गेटिंग रिच, हम्म, तो आप कैसे रिच बन सकते हो। एग्जैक्टली। अगर प्रोसेस ऑफ पार्ट में आ जाए, फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत पैसे कमाऊं और एक मर्सिडीज खरीद लूं, हम्म। बट उतने पैसे आ जाएं कि मर्सिडीज आ सकती है बट मैं ना लाऊं, उनको अपने किसी एफडी में या किसी म्यूचुअल फंड में डाल दूं और फिर दोबारा लग जाऊं कि इस बार आएंगे तो अब मैं मर्सिडीज ले आऊंगा, तो आपको क्या लगता है वो दोबारा आएंगे? दोबारे आएंगे। और वैसे भी एक रूल है, किसी ने बहुत बड़े बिजनेसमैन ने ही ये बात बोली हुई है कभी, कि आपको मर्सिडीज, अगर आपका गोल मर्सिडीज खरीदना है तो आप उसको तब खरीदो जब आपके बैंक बैलेंस में इतने पैसे हों कि आप 10 मर्सिडीज और खरीद सकते हो। तो हम्म, बेसिकली आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो वो 10 मर्सिडीज के लिए। तो हम्म। जब आपके बैंक बैलेंस में थ्रू एफडी और वट एवर सेविंग्स उतना आ जाएगा ना, तो आप वो मर्सिडीज ले लोगे। कोई ऐसा मिथ जो आज आप ब्रेक करना चाहेंगे ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन का? सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग समझते हैं कि इट्स अ वॉन्ड, हम्म, मैजिक वॉन्ड, घुमाया और चीजें हो गई। नो, इट इज अ डेली प्रैक्टिस। हम्म, और मेडिटेशन को इतना ज्यादा डिग्रेड किया हुआ है। एक कहते हैं ना कि प्रिस्क्रिप्शन होती हम्म, है, जो डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ दे देता है लिख करके, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। लेकिन एक डॉक्टर है जो बोलता है भाई तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें जाकर के सिर्फ वॉक करनी है और 2 किलो वेट रिड्यूस करना है, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। वो हम्म, डॉक्टर वर्स्ट डॉक्टर है दुनिया का। हम्म, उसी तरीके से मेडिटेशन की अगर बात हम्म, करें, वो इतना डिग्रेड कर चुके हैं हम्म, जिसके अंदर मेडिटेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज इनर हीलिंग, आपको अपने आप को जानने का जो प्रोसेस है वो थ्रू मेडिटेशन ही मिलता है। बोल दिया है कि संत बाबा महात्माओं वाला काम है ये मेडिटेशन तो करते ही थे बुद्धा जी। वो बोलते हैं, उनको गौतम बुद्ध से बोला गया था आप कभी मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं सिखाते हैं, आप सिर्फ मेडिटेशन के बारे में समझाते हैं। तो बोले मैनिफेस्टेशन तो तभी होगी ना जब उस बंदे को पता हो, क्लैरिटी हो उसको चाहिए क्या। सही बात और है। थ्रू मेडिटेशन मैं उसको वो क्लैरिटी दे रहा हूँ। और हम्म, जब वो क्लैरिटी होगी, मैनिफेस्ट अपने आप होगी। exactly. So guys, if you all want to be successful and अगर आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू अ मैनिफेस्टेशन एंड द मेडिटेशन टुगेदर। तो अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स है क्लासेस थ्रू द मैम, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा। एंड अपना कीमती समय हमें देने के लिए थैंक्स, यहाँ तक पॉडकास्ट एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच श्रुति मैम थैंक फॉर यू ध्रुव योर जी। फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। एंड थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि इतनी देर तक हमारी बात को सुना। यहाँ बात हुई टेक्निक्स की, यहाँ मेडिटेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई होगी। अपार्ट ऑफ दैट, अगर फिर भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो आप अपनी क्लैरिटी कॉल बुक करो, अपने ब्लॉकेजेस को समझो, अपने ट्रॉमास को समझो कि कहाँ आपकी सक्सेस रुकी हुई है। एंड प्लीज इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। एंड आपको लगा है कि हमने आपसे कुछ गलत मैसेज दिया है, कुछ गलत गाइड किया है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, नो प्रॉब्लम। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।